Hey guys, welcome to this amazing platform of Guru's Bio. So what we will see in today's lecture, ठीक है, हमने इसके पहले क्या कर लिया था, ब्लड और लिम्फ कर लिया था. ठीक है सर, हमने ब्लड और लिम्फ कर लिया था पिछले लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कार्टिलेज एंड बोन, जो कि किसके बेटे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, मतलब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तीसरा बेटा है और वो उनके बेटे है. ठीक है, उनका दादा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है. ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा बेटा का उसका भी बेटा बोन. ठीक है, सो बोन सबके पास होता है. बोन ऐसा कोई नहीं कि जिसके पास बोन नहीं होता है. ठीक है, हम मल्टी सेलुलर मतलब हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं. नहीं तो आप बोल रहे हो सर मुझे अमीबा में बोन ढूंढ के बताओ. ठीक है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी मतलब हमारे सबकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, बोन सबके पास होता है, सबको पता है बोन किस लिए काम आता है. ठीक है, सो अगर हम बोन की बात करें तो बोन जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बेटा है. ठीक है, वो कौन है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बेटा है. ठीक है, पहला बेटा कौन था, सपोज ब्लड था. देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के भी हमने बेटे देखे थे, जैसे कि आपका स्केलेटल टिश्यू था और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था. ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बेटे थे. क्लियर, और उनके भी बेटे हैं, ये कौन, बोन, कार्टिलेज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बेटे हैं, और हमारा व्हाट यू कैन से ब्लड और लिम्फ जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बेटे हैं. सिंपल, दैट्स इट. क्लियर है इतना. ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी बोन की तरफ. देखो बोन इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो बेटा है स्केलेटल, उसका भी बेटा है. ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसका तो है ही, लेकिन अगर हम डीप में देखें तो वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, मतलब उसका बेटा है हमारे देसी लैंग्वेज में. ठीक है, सो हमें पता है बोन जो है नॉन प्लीएबल है. बोन कैसा है, नॉन प्लीएबल है. प्लाएबल का मतलब होता क्या है, देखो जैसे कार्टिलेज जो होता है, सपोज अगर आपने पेड़ पढ़ा होगा 9th में, सर कहा 9th याद दिला रहे हो, अब सुन तो लो. ठीक है, हमने 9th में देखो, हमने कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा. हमें पता है कि कार्टिलेज जो होता है वो बेंट होता है. ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो बेंट होता है. वैसे बेंट को मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्लाएबल होता है. ठीक है, और प्लाएबल से उसे बुरा नहीं लगता है. ठीक है, तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू का एपिथेलियम था, वैसे फ्लेक्सिबल का यहाँ पर प्लाएबल नाम है. सिंपल है, इतना क्लियर है. ठीक है, नॉन प्लेएबल है मतलब नॉन फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है. क्लियर है इतना. ठीक है, रिजिड इन नेचर. ठीक है, कार्टिलेज तो बेचारा नाजुक था. ठीक है, कार्टिलेज बेचारा नाजुक था, और ये कैसा है, रिजिड है, स्ट्रांग है. अगर कार्टिलेज का किसी ने नाम लिया है तो ये चला जाएगा उसे मारने, क्योंकि ये रिजिड है. ठीक है, लेकिन ये सर में उल्टा है. कार्टिलेज इसको सपोर्ट करता है, इसके फ्रेमवर्क के लिए कार्टिलेज सपोर्ट करता है, उल्टा है यहाँ पर. ठीक है, K+Ca2+ इज प्रेजेंट. ठीक है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, कोई बात नहीं है इसमें. ठीक है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है. ऐसे लिखेंगे तो बहुत हो जाएंगे. पोटेशियम और व्हाट यू कैन से Ca2+ आयन आर प्रेजेंट इन दिस. क्लियर है इतना. ठीक है, पोटेशियम तो मतलब होता ही है, लेकिन उसके साथ फास्फोरस भी होता है. क्लियर है इतना. ठीक है, इज प्रेजेंट, इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखता है, कैल्शियम की वजह से वो व्हाइट कलर का दिखता है, आप इसे कह सकते हो. क्लियर है. तो फिर अगर बोन मैरो देखो, बोन है तो उसमें तो मैरो होगा ही. ठीक है, हमें पता है, हमने आरबीसी में मतलब ब्लड में देखा था, ब्लड के कंपोनेंट्स में आरबीसी किससे बनी होती है, रेड बोन मैरो से बनी होती है. ठीक है, बस आ गया वो नाम, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो. अब इनका फंक्शन क्या है सर, सो रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है. रेड बोन मैरो का एक ही फंक्शन है, जो कि है फॉर्मेशन, साथ लिखते जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ RBC.
ठीक है, फॉर्मेशन और आरबीसी, उसके साथ प्लेटलेट्स भी बनाता है, इसमें कोई बात नहीं, आप प्लेटलेट्स भी लिख सकते हो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा मतलब है, ठीक है। येलो फाइबर, नॉट येलो फाइबर, येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, देखो जो एडिपोज टिश्यू का काम होता है वही इसका भी काम होता है, वो क्या है सर, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, इसका येलो बोन मैरो का काम होता है। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर पर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसके डायग्राम में टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ मस्त इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वास्कुलर इन नेचर, अब वास्कुलर का मीनिंग क्या होता है सर, वेस्कुलर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, जिन्हें पता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है हम उन्हें बता दें कि वास्कुलर का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। देखो वास्कुलर वो होता है, वास्कुलर वो होता है जिनमें ब्लड फ्लो होता है, वास्कुलर वो होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है या जिससे ब्लड कैपिलरीज जाती है, उसे कहते हैं वैस्कुलराइज, ठीक है, और वैस्कुलर बेसिकली। क्लियर इतना, ठीक है। जिसके आपको मैं बेसिक एग्जांपल दूं, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, देखो हमारे मतलब कॉलोनी में देखो कुछ ऐसे घर होते हैं, ठीक है। घर में आपने वो देखो पाइपलाइन जाती है, ठीक है, पाइपलाइन किसकी, वाटर की पाइपलाइन जाती है, सपोज ये घर से ये घर, ठीक है, ये है आपकी मेन पाइपलाइन, ये गई इधर इधर, फिर ये गई इस घर में डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर आगे जाके इस घर में डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर आगे जाके इस घर में डिस्ट्रीब्यूट, अरे तो चलता रहेगा, यहाँ पर भी घर हो गए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। सो अब आपको बस ये ध्यान में रख लेना है, ये जो दिख रहा है, ये जो पाइपलाइन मेन पाइपलाइन है, ये है सपोज आपकी कोई आर्टरी वेन, दोनों में से एक है, ठीक है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये जो दिख रहा है ये है कुछ आपके थिन थिन कैपिलरीज, और ये जो है आपके सेल्स है, ठीक है, ये जो है आपके सेल्स है। बस इसमें जैसे पानी में जैसे पानी है, जैसे पानी कॉलोनीज के हर घर में पहुंचता है वैसे ही, ठीक है, तो हम उसे वैस्कुलराइज करेंगे। वैसे ही सेम टू सेम ये अगर सेल्स है बॉडी के, ये अगर सेल्स है बॉडी के, और यहाँ से अगर मेन आर्टरी और वेन दोनों में से अगर कोई भी हो, और जिससे सेल्स में अगर ब्लड फ्लो कर रहा है कैपिलरीज के थ्रू, बस उस नाम देते हैं हम क्या, वैस्कुलराइज्ड, ठीक है, वैस्कुलराइज्ड। देखो बायो कितना मजेदार है, बायो कितना मजेदार है, हम कहाँ पर भी बायो ढूंढ लेते हैं, ठीक है, हम बायो कहाँ पर भी ढूंढ लेते हैं। बायो चीज ही ऐसी यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, आपको भी लगता होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वास्कुलराइजिंग नेचर मतलब पता चल गया, इसमें क्या होता होगा, ब्लड फ्लो होता होगा, ब्लड फ्लो होता होगा, इसमें क्या होता होगा, ब्लड फ्लो होता होगा। क्लियर है इतना, इसमें क्या होता होगा, ब्लड फ्लो होता होगा बच्चों। लैक्यूने, अब लैक्यूने क्या होता है, देखो लैक्यूने को हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, क्योंकि वहां पर है आपका प्यारा सा बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हम आगे में पढ़ेंगे। लैक्यूने, स्पेस बिटवीन बोन, देखो एक स्पेस होती है बोन में, बस इतना ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, स्पेस बिटवीन बोन। जैसे आपको मैं अगर बता दूं, हमारे देसी वापस कॉलोनी में चलते हैं, ठीक है, कॉलोनी का नाम क्या है पता नहीं सर, आप रख लेना कुछ भी। सपोज ये है आपका घर, ये है घर, घर सर गोल गोल घर कब से होने लग गए भैया, इंजीनियर, ऑनलाइन वाले इंजीनियर है, ठीक है, ऑनलाइन वाले इंजीनियर है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। ऐसे घर है, ऐसे घर है, ये बीच में घर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे घर है, घर है, देखो ऐसे जो घर है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है। सो यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है ऐसा स्पेस, ये स्पेस है, बस बायोलॉजी की भाषा, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है, लैक्यूने बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप इनको बोलते हो गली, गली क्रिकेट, बस गली में खेलने जाने वाला क्रिकेट, वैसे ही इसमें आप लैक्यूने बोलते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लैक्यूने बोलते हो, लैक्यूने, ठीक है। आई होप आपको ये देसी सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरे बहुत ही सिंपल है यार, अगर हम बायो को डेली लाइफ बेसिस पे अगर रिलेट करेंगे तो बहुत ही हमें सिंपल जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। लैक्यूने हो गया, लैक्यूने में होता क्या है सर, आपने लैक्यूने तो बताया, लेकिन इसमें होता क्या है, सुनो भैया सुनो। स्पेस बिटवीन बोन वेयर ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं सर, देखो ऑस्टियो जो वर्ड है वो आता है बोन से,
ऑस्टियो जो वर्ड है वो आता है बोन से, और साइट्स जो होते हैं, साइट्स मतलब सेल्स, हमने पहले भी आपको बता कर रखा है, साइट्स मतलब सेल्स होते हैं, मतलब ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन्स के सेल्स। जैसे ये गली थी, जैसे ये गली थी, गली में ये जो, ठीक है, ये था आपका लैक्यूने, ये था आपका लैक्यूने, गली को हमने लैक्यूने मान लिया, ये था आपका लैक्यूने, लैक्यूने में ये जो आपको घर दिख रहे थे बस वही है सपोज आपके ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है, ये है आपके ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? दैट्स गुड, ठीक है, छापना हो तो छाप लीजिए, हम कर रहे हैं स्लाइड चेंज। ठीक है, लिख लिया? तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे बोन के स्ट्रक्चर पर और उसके डियाग्राम पर, उसकी डियाग्राम पर, ठीक है। मुझे बताएंगे दोनों में से बोन कौन सा है? सर क्या बवाल क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये रहा बोन, ठीक है, नहीं आई एम टेस्टिंग योर नॉलेज, ठीक है। अब देखो बोन, ये शिशिमारू का बोन नहीं है, वो निंजा थोड़ी वाला, ठीक है, मतलब उसका ये मैं उससे खींच कर लाया, वो दे नहीं रहा था, ठीक है, कैसे तो भी लेके आया भाई, मुझे दिखाना है, मुझे दे भाई 5 मिनट के लिए, ठीक है, वो उन्होंने दे दिया, ठीक है भाई, मेरे को वापस ला के देना है, सभी बोला है उन्होंने ठीक है भाई, ला के देंगे, मेरे को पढ़ाने तो दे, ठीक है। ये क्या है? बोन है सर, देखना सर, बोन में आपने ये सब क्या लिखा है जो कि हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा भाई सब कुछ सबके लिए कुछ नया होता है, ठीक है, ये मेरे लिए भी नया था, आपके लिए भी नया है, ठीक है। ये रेड बियम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन मत समझ लेना, बोन मैरो है बेसिकली, क्लियर है, बोन मैरो है। अब देखना, ये रहा आपका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बोले तो आपका आउटर स्ट्रक्चर बोन मैरो का, इनर भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इसको ऐसा काट दिया है बीच में से, ठीक है, कसा ऐसे में वो चाकू लेके आया था। अब देखना, ये है आपका बोन्स का स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी को, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को कुछ ना कुछ नाम दिए हैं, जिसकी ये हैंड है, ये आईज है, ये नोज है, ये टीथ है वगैरह, ऐसे कुछ नाम दिए, वैसे ही इसको भी कुछ ना कुछ नाम दिए, उसके भी बॉडी के पार्ट्स को कुछ ना कुछ नाम दिए है। इसे क्या नाम दिए सर? इनको देखो, आपको जो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे कहते हैं एपीफाइसिस, इसे कहते हैं एपीफाइसिस। एपी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू में जाइए, जल्दी जाइए जाइए जाइए, आप आपका दिमाग को भेजिए, आप मत जाइए, ठीक है, वरना लेक्चर बैठने के लिए कौन नहीं रहेगा, आपके दिमाग को भेजिए। और एपिथेलियल टिश्यू में हमने एपी का मीनिंग देखा था सर, एपी का मीनिंग हमने देखा था आउटर, क्लियर है, आ गया याद? हमने एपी का मीनिंग क्या देखा था? आउटर देखा था, ठीक है, तो एपीफाइसिस, ठीक है, एपी बाहर दिख रहा है कुछ, हाँ सर ये तो बाहर वाला है, बस इसलिए इसको एपीफाइसिस नाम दे दिया। हमने पहले बोला था बायोलॉजी को तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, मार मार के तोड़ना होता है, ठीक है, तब वो सीखी जाती है। एपीफाइसिस में होता है रेड बोन मैरो, एपीफाइसिस में होता है रेड बोन मैरो। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है, रेड है तो ऑफकोर्स आरबीसी बनाने का काम करता है, प्लेटलेट्स बनाने का काम करता है, एक्सेट्रा बहुत सारे काम उसे होते हैं। क्यों? सातों वाला नाटक, ये बहू है, पूरे दिन के काम करने पड़ते हैं, क्या है उसमें, ठीक है। ये है आपका रेड बोन मैरो, आरबीसी और प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है। ये है आपका एपीफाइसिस, ठीक है। ये होता है आपका एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम क्या होता है, हम सबसे पहले वो वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो ऑस्टियम मैंने आपको पहले भी बोला, ऑस्टियो और ऑस्टियम, जो ऑस्टियो नाम से जो भी वर्ड आएगा वो सारे के सारे किसके रिलेटेड होते हैं? बोन के रिलेटेड होते हैं, बस ऑस्टियम। और एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम अभी क्या बवाल है सर, ये क्या बवाल लेके आया? एंडोस्टियम वो होता है, देखो पहले पेरियोस्टियम को समझ लेते हैं, बाद में फिर एंडोस्टियम को समझ लेंगे, ठीक है। देखो पेरिफेरी का तो आपने नाम सुना ही होगा, हाँ सर सुना है सर, ठीक है, पेरिफेरी का आपने नाम सुना होगा। पेरिफेरी मतलब क्या होता है? बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला, ठीक है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? बाहर वाला। और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर वाला। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड याद कीजिए, उसका सिक्रेशन कैसा होता था। एंडो मतलब जिसका सिक्रेशन अंदर ही अंदर हो, बस एंडो मतलब अंदर, मतलब एंडो का मीनिंग क्या है? अंदर, क्लियर है इतना। पेरी का मतलब क्या है? पेरिफेरी, पेरिफेरी बोले तो बाहर, ठीक है, घर से बाहर, चौकीदार,
ठीक है। ऑस्टियम वर्ड आपका बोन से आता है, ठीक है। इनका काम आपको पता ही चल गया होगा क्या है, प्रोटेक्शन टू द ब्लड। एंडोस्टियम ये मतलब जैसे लेयर होती है वैसे ही आपका क्या होता है, इसकी एक लेयर होती है, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो आपने लंग्स तो के पहले पढ़े होंगे, लेकिन आपके लिए एक नाम नया होगा, ठीक है। याद आप सिलोम नाम सुना है आपने, ठीक है, ठीक है। सिलोम कैविटी, या फिर आप लंग्स की बात कर लो। सपोज अगर आपका लंग्स से अगर कोई हमने एक लंग्स को ऐसा काट डाला, उसमें देखो एक वॉल होती है, इसे कहते हैं पेरी। पेरी मतलब क्या, और इसे कहते हैं विसरल। विसरल मतलब एंडो भी आप इसे कह सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। पेरी मतलब बाहर वाला, एंडो मतलब अंदर वाला, बस आपको इतना याद रखना है। पेरी ऑस्टियम, एंडोस्टियम, बाहर वाले दो ऑस्टियम। क्लियर इतना, क्लियर इतना। अब डायफाइसिस, अब ये जो आपको जो डिस्क शेप जो सी दिख रही है उसे कहते हैं एपिफाइसिस, और जो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल जो दिख रही है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, डायाफाइसिस, ठीक है। अब आपने ये क्या बनाया सर, येलो बोन मैरो, ठीक है। येलो बोन मैरो डायफाइसिस में मिलता है और रेड बोन मैरो एपिफाइसिस में मिलता है। रेड बोन मैरो का हमने फंक्शन देख लिया, क्या था, प्लेटलेट्स और उनको बनाना। येलो फाइबर का, येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या था, क्या था, रिवाइंड करो अपने लेक्चर को और देखो, स्टोरेज ऑफ फैट। क्लियर है इतना, स्टोरेज ऑफ फ्लैट था सर, ठीक है। अब आप ये क्या लेके आए सर, भैया इसी का ही टुकड़ा है, इसी का ही कलेजे का टुकड़ा है, ठीक है। देखो मैंने आपको वो गली वाला लैकुने पढ़ाया था, ये देखो ये कुछ गली होती थी, उसके बाद ये और गली मतलब और ऐसा कुछ उनके से बाउंड्री होती है। देखो अगर आपने देखा हो तो ऐसा तो नहीं कि कहाँ पर भी बिखरे हुए थे, ये कुछ गली होती थी, ठीक है, ये कुछ गली होती थी उनकी। अब इससे इससे मतलब इसको और इसको दोनों में अभी इनके रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों में इनके रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसकी रिलेशनशिप ऐसे है बच्चों, देखो ये जो है ये है आपके ऑस्टियोसाइट्स और ये क्या है आपके घर। तो हम मैथमेटिकल इक्वेशन अभी यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑस्टियोसाइट इज इक्वल टू होम, ऐसा पकड़ लीजिए। क्लियर है सर, ठीक है। ये जो है ये जो इसे लेयर दिख रही है, ठीक है, ये जो आपकी कंपाउंड जो होती है, कंपाउंड को हम यहाँ पर नाम देते हैं क्या, पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। ये सपोज है आपकी पेरीऑस्टियम, ये है और ये जो अंदर वाली है एंडोस्टियम, ठीक है। पेरीऑस्टियम और एंडोस्टियम दोनों को नाम दे देते हैं हम। दे दिया सर, दे दिया सर, ठीक है। अब देखना हमने कुछ यहाँ पर, ठीक है, हम इसका डायग्राम क्यों बना रहे हैं फिर से। ये है हमारे घर, ये है हमारा बोन का अंदर वाला पार्ट। देखो ये जो ऑस्टियोसाइट से, मान लीजिए ऑस्टियोसाइट से, ठीक है, अगर ऑस्टियोसाइट्स के आजू बाजू में देखो आपको कुछ सा रिंग्स 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 दिख रहा होगा, ये आपको कुछ सा रिंग्स रिंग्स दिख रहा होगा, बस ये रिंग्स ही तो लैकुने हैं, ये रिंग्स ही लैकुने हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सब लिंक्स बना दिया। अब इस सर रिंग्स को कैसे आप रिलेट करोगे, आपने देखा होगा जो आपके घर के बाहर जो प्रीमाइसेस होता है जिसके आप आंगन बोलते हो, ठीक है, जो घर के बाहर वाला जो प्रीमाइसेस होता है, जो आंगन होता है, वैसे चारों तरफ होता है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ होता है और वो हमारे मतलब तो इतना एरिया हमारा होता है, ऐसा आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब होता तो हमारा नहीं है, वो गैर कानूनी हम पकड़ लेते हैं, हमारा आंगन यहाँ पर कुछ करने का नहीं ऐसा ही इंडियन इसमें होता है, ठीक है। बस इसमें भी वही है, घर के आजू बाजू में इसने क्या कर लिया, अपना इलाका जमा लिया, मतलब आंगन बना लिया, बस इसमें ऑस्टियोसाइट्स ने ऐसा कुछ बना लिया और लैकुने में क्या कर दिया, अपना लैकुने बना डाला, अपना एरिया मतलब उतना एरिया जो है उसका रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये क्या बवाल लाखने अपने मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स जैसे सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही इसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखना, अब पूरा का पूरा तो कुछ ये तो नहीं लेके जाएंगे, पूरा का पूरा तो ये नहीं लेके जाएंगे, पूरा का पूरा तो ये नहीं लेके जाएंगे। सो ये मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स समझे गवर्नमेंट प्लेस है, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्लेस है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, किसकी भी हो जाती है, किसकी मतलब किसकी भी नहीं होती है, ठेले वाले आ गए उधर बैठ गए, ऐसा ऐसा ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपको रिलेट कर पा रहे हो, ये घर है, घर ये ऑस्टियोसाइट्स हम इसे मान लेते हैं, उसके आजू बाजू वाला आंगन, ठीक है। उसके बाद ये जो है मैट्रिक्स है, इसके बाद क्या है मैट्रिक्स है।
वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी है। ये है आपकी क्या पेरियोस्टियम, ये है आपकी एंडोस्टियम, ये बाहर वाली लेयर आपकी अंदर वाली लेयर, आपके बाहर वाली लेयर आपके अंदर वाली लेयर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये रही आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको इनके डायग्राम बनाने हैं तो आप इसे इत्मीनान के साथ बना सकते हैं। पॉज करके बना लीजिए जल्दी, फिर हम स्लाइड चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्या होता है मैट्रिक्स और लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको, सो देखिए मैट्रिक्स और लेकुने दोनों एक ही बात है। जैसा एपिथेलियम का एपिथेलियल टिश्यू था, वैसे ही मैट्रिक्स और लेकुने इनमें सा बोला गया है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस उसका दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम है। क्लियर इतना? क्लियर है इतना? तो सर आपने ये क्या बवाल ला के आ गए, ये हैवर्सन कैनल। देखो इसका 9th में भी थोड़ा सा कंसेप्ट था। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं था। सर 9th क्लास में याद दिला जो था, हमें 9th क्लास से कुछ ही पता नहीं है। पता है भैया, मैं कुछ ही पता नहीं है। ठीक है, हैवर्सन कैनल। देखो कैनल मतलब होता क्या है सर? कैनल वो पानी फ्लो वाला, बस उसे यहाँ पे सर रिलेट कर लो। देखो कैनल में क्या होता है सर? पानी फ्लोट होता है, पानी फ्लोट होता है, बस इसका भी एक कैनल होता है। अगर आपकी सपोज आपकी बोन है, ये अगर आपकी क्या है बोन है, तो इस बोन में आपको कुछ ऐसा कैनल जैसा दिखेगा। इस बोन में कुछ आपको ऐसा कैनल जैसा दिखेगा। ठीक है, डेली लाइफ पे भी इसे हम रिलेट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका डेली लाइफ वाला डायग्राम जस्ट उसके बाजू में बना लेते हैं, या फिर हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, हम इधर बना लेते हैं। सपोज ये है आपका कैनल, ठीक है, वो पानी वाला कैनल। कैनल के आजू बाजू में क्या होता है सर? फार्म होते हैं। ठीक है, जिनकी खेतीबाड़ी है उन्हें अच्छे से पता होगा, उनके आजू बाजू में क्या होते हैं सर? फार्म होते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, फार्म होते हैं सर कुछ ऐसे, ये फार्म होते हैं। सो अगर ये कैनल है तो फार्म को ऑफ कोर्स क्या प्रोवाइड करने का काम करेगा सर? पानी प्रोवाइड करने का काम करेगा। पानी बोले तो आपका H2O। ठीक है, पानी प्रोवाइड करने का काम करेगा सर। कुछ न कुछ यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। पानी को ट्रांसपोर्ट करते जा रहा है ना, पानी को ट्रांसपोर्ट करते, बस वही काम करेगा, वही काम करेगा। ठीक है, पानी को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, ठीक है। सो अब देखना, अब इसमें क्या है, इसकी बवाल को समझना। इसमें भी जिसका ये फंक्शन है वैसा ही कुछ ना कुछ सिमिलर फंक्शन इसका भी, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। देखो ये भी कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। ये रहा ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। जैसे कि आपकी आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए कुछ। अगर इसको ये अगर भाई बोन थे तो उसको खाने पीने के लिए कुछ तो लगेगा, ना। ठीक है, बस वही खाना पीना पहुंचाने का काम ये हैवर्सन कैनल करता है। बस उसका कंसेप्ट यही है, क्लियर है? हैवर्सन कैनल का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सम आयंस वगैरह, वही काम करता है हैवर्सन कैनल। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर आपको हैवर्सन कैनल का अगर बनाना है डायग्राम तो आप बना सकते हो। ठीक है, हैवर्सन कैनल अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये जैसा इसका काम है सिमिलर काम इसका भी है। ठीक है, मैं पेरियोस्टियम वगैरह ये सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ अभी पता चल ही गया है। सो अगर आपको बनाए तो आप बना सकते हैं। फिर हम बोलते हैं इसके छोटे भाई कार्टिलेज की तरफ। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने। अब बढ़ते हैं इसके छोटे भाई कार्टिलेज की तरफ। देखो मैं आपसे कुछ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। सर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है? ये डाउट मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, पहले आप मैं भी वो क्लियर करा दीजिए। देखो क्या होता है, जैसे हम अब एक 7-8 साल का बच्चा है, तो हम एक 7-8 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे? ये मैच्योर है या प्री मैच्योर है? हम इसे क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर बोलते हैं। एक 7-8 साल का बच्चे को हम प्री मैच्योर बोलते हैं। और जो मैच्योर होता है उसे क्या बोलते हैं? वो 12 मतलब जो 15-16 ईयर्स का जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मैच्योर बोलते हैं।
ठीक है। आपने एक नोटिस किया, जो प्री मैच्योर था वही मैच्योर बन गया, जो 7-8 साल का बच्चा था वही 15-16 साल का बन गया। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वही क्या करते हैं, आपके ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं, वही ऑस्टियोसाइट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या इतना क्लियर है? ऑस्टियोब्लास्ट प्री मैच्योरिंग सेल और आपका ऑस्टियोसाइट्स मैच्योरिंग सेल, बस यही कंसेप्ट है दोनों में, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वैसे ही कार्टिलेज में भी आएगा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोसाइट्स, बस सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा दोनों में, ठीक है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है प्री मैच्योरिंग सेल्स है, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है वो क्या है, मैच्योरिंग सेल्स है। क्लियर है इतना, ठीक है। बढ़िया, फिर आगे कार्टिलेज। देखो इसका छोटा भाई हमने बोला था आपको, लेकिन सपोर्ट में तो ये काम करता है भैया, वो तो बस फ्रेमवर्क देने का काम कर लेता है, ठीक है, बॉडी को, ठीक है। हमने बोन का फंक्शन अभी बाकी है, ठीक है, बोन का फंक्शन बाकी है, अब हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या सर आप भी, अगर छूट जाता तो कितना नुकसान हो जाता, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें हमारे बोन की, फंक्शन देखो, बोन है रिजिड है तो इसका सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन का मतलब समझते हो ना, विसरल ऑर्गन बोले तो आपके बेसिकली आपके इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, ठीक है, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, स्टमक, लंग्स एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं आपके कुछ विसरल ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, ठीक है। इनको ये क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे कि रिब्स, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके रिब्स, ठीक है। मेरे रिब्स तो बहुत अच्छे से दिखते हैं भाई, क्योंकि मैं बहुत पतला हूँ। ये जो आप मेरे रिब्स देख रहे हो, ये रिब्स देखो कुछ बोन के बने होते हैं, ये कुछ बोन्स के बने होते हैं, बस वही तो है। ये किसके बने होते हैं, बोन्स के बने होते हैं, और ये हमारे किसको, हार्ट को और लंग्स को क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अगर किसी ने मुझे इधर मारा तो वो हार्ट और लंग्स को क्या करेंगे, डैमेज होने से बचा लेंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। अगर इसकी दूसरी फंक्शन की बात करें तो ये है, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी, it provide framework to body और you can say give structure to the body, ठीक है भाई। अगर मुझे बोन्स नहीं होते यार, आपको बोन्स नहीं होते तो हम तो क्या हमेशा खड़ा रह पाते, क्या हमारा ऐसा थोबड़ा रहता, नहीं रहता, ठीक है। ऐसा हमारा थोबड़ा जो है वैसा नहीं रहता, हमारा स्ट्रक्चर है वैसा नहीं रहता, हम खड़े नहीं हो पाते भाई। अगर कोई हवा भी आती है ना तो हम उड़ जाते, ऐसा। क्लियर है इतना? अगर हम किसी को अगर मारते ना तो लगता भी नहीं, ठीक है। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ फैट। सर अभी स्टोरेज ऑफ फैट कैसे करेगा, येलो बोन मैरो पढ़े हो अभी, बस वही इसमें स्टोरेज ऑफ फैट कराता है, ठीक है। अगर बाय चांस न्यूट्रिएंट्स अगर हमने नहीं लिए, ठीक है, अगर इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं पहुंचे तो ये अपना जो फैट है जो किसने स्टोर करके रखा है, जैसे हमने एडिपोज टिश्यू में इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखा है। अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एडिपोज टिश्यू में जा सकते हैं, हम यहाँ पर अभी वो नहीं बता सकते, ठीक है। अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो ये क्या करते हैं, फैट्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट इसका फंक्शन हो गया। सो जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं कार्टिलेज की ओर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कार्टिलेज की तरफ। फंक्शन क्लियर हो गए, ठीक है। इसका डिस्टिंग्विश भी है आगे, ठीक है, इसका डिस्टिंग्विश भी है आगे, ठीक है। तो चलिए डिस्टिंग्विश भी आगे देखेंगे। अब कार्टिलेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कार्टिलेज इसका बोन का छोटा भाई। सो कार्टिलेज इसका जैसा बोन का था वैसा ही उसका अपोजिट कर देना। बोन क्या था, प्लीएबल, नॉन प्लीएबल था, ये क्या है, प्लीएबल है, प्लीएबल इन नेचर, क्लियर है, ठीक है। बोन नॉन प्लीएबल था, ये प्लीएबल है। सेकेंड अगर इसकी बात करें तो दोनों वैस्कुलराइज्ड, इसके भी ये भी वैस्कुलराइज्ड है,
वेस्क्यूलराइज, ये भी वेस्क्यूलराइज है, कोई इसमें बात नहीं है, कोई इसमें बात नहीं है। क्लियर है इसका। इसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी इसे बोला जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। नॉन प्लिएबल इन नेचर, वास्कुलराइज, सॉफ्ट। ये रिजिड नहीं होता है, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। ये क्या होता है, इट इज वीक, बेचारा वीक है, कुपोषित है बेचारा, ठीक है, देसी लैंग्वेज में कुपोषित है, लेकिन काम बढ़िया करता है भाई, ठीक है, काम बढ़िया करता है, ठीक है। नॉट रिजिड है, प्लेएबल है इन नेचर, ठीक है। अगर ये प्लेएबल नहीं होता तो बस फिर बोन के तो लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन की ओर, ठीक है। इसका अगर हम फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है सपोर्ट, सपोर्ट टू बोन्स। ये क्या करता है, बोन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर इतना, ये क्या करता है, बोन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड्स में, स्पाइनल कॉर्ड में देखो कुछ ना कुछ कार्टिलेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपकी ईयर पिना, इसमें भी आपको कार्टिलेज मिलता है, ठीक है। फिर ये इनका काम क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट का काम करते हैं। क्लियर है सर इतना, क्लियर है सर इतना, क्लियर है सर इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, बढ़ते हैं अब इसके आगे। फंक्शन देख लिया, अब इसका लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन, लोकेशन की अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके लोकेशन की अगर बात करें, अगर हम इसके लोकेशन की अगर बात करें तो इसका लोकेशन ये होता है, देखो पहला तो हमने बोल दिया ईयर पिना, ईयर पिना, ईयर पिना बोले तो ये वाला, इसे कहते हैं ईयर पिना, ठीक है। फिर नोज टिप, नोज टिप, नोज टिप, ये वाली नोज टिप, ठीक है, ये वाली नोज टिप में आपको क्या मिलता है, ये मिलता है। फिर आपने एपिग्लोटिस का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, क्या होता है एपिग्लोटिस? देखो हमारा ये है, क्या है, विंड पाइप, ठीक है। अन्न नलिका और वायु नलिका, आप हिंदी, प्योर हिंदी, ठीक है। अन्न नलिका और वायु नलिका, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ठीक है। दोनों का एक जंक्शन होता है फारेंक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फारेंक्स, ठीक है। फारेंक्स में विंड पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए, विंड पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहां पर एक ऐसे डिस्क शेप होता है, कुछ कार्टिलेज की बनी, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। सिंपल है इतना, ठीक है। जैसे कि अगर हम देसी लैंग्वेज में इसे रिलेट करें, ठीक है, तो सपोज कई तरह लोगों के तो फार्म्स होते हैं, ठीक है। अगर फार्म्स अगर नहीं भी है तो आप पाइपलाइन की अगर हम बात करेंगे, फिर से पाइपलाइन को घुसा दे रहे हैं सर, ठीक है। ये है आपकी सपोज मेन पाइपलाइन, ठीक है, ये है आपकी सपोज मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइपलाइन, ये गई किधर, इधर गई सपोज, ठीक है, इधर गई ये मेन पाइपलाइन, ठीक है। सपोज ये घर ने भरा, ये घर ने इस पानी का बिल नहीं भरा है, ठीक है, इसका पानी बंद करने में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल फिरा देते हैं, इसका वॉल घुमा देते हैं, बस ये वॉल का काम ही करती है, ठीक है। यहाँ पर हम एक डिश लगा देते हैं, यानी कि पानी यहाँ पर नहीं जाए, पानी कहाँ पर जाए, सीधा आगे आगे जाए, बस यही एपिग्लोटिस है। और जिसे इसने बिल भर दिया, ये एपिग्लोटिस को ओपन कर दिया जाता है, चलो भाई गया इसमें पानी, ले मार मोच, ठीक है, मार मोच, ये खुश हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आया समझ में, आया, ठीक है। ईयर पिन्ना, नोज टिप, एपिग्लोटिस, क्लियर है। इसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ इसका क्लियर है। सर क्या इसमें भी हाइवर्जन कैनल होता है? बिल्कुल नहीं होता है सर। क्या फिर हाइवर्जन कैनल का सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है? यस, ह्यूमंस में तो पाया ही जाता है, उसके साथ जितने भी मैमल्स है उन सब में पाया जाता है, बस मैमल्स में पाया जाता है, आगे किस में भी पाया नहीं जाता है। क्लियर है, क्लियर है इतना, क्लियर इतना, ठीक है। इनमें भी आते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है।
कॉन्ड्रोब्लास्ट जो इसके प्रीमैच्योर सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स इसके क्या है, मैच्योर सेल्स है। किसी ने पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल ऑफ कार्टिलेज, दैट इज नथिंग बट द कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड प्रीमैच्योरिंग सेल दैट इज द कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्लियर है इतना? तो चलिए छाप लीजिए जल्दी से। चलिए अभी आ गया है कनेक्टिव टिश्यू का अंतिम पार्ट। इसके बाद ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा, फिर हम, ठीक है, फिर हम इसका अगला अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू वाला। कार्टिलेज और बोन का बीच का डिफरेंस वर्सेस कार्टिलेज वर्सेस बोन में बहुत बड़ी जंग, इसमें क्या होगा अभी देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो कार्टिलेज प्लायबल इन नेचर, यस सर, प्लायबल। बोन नॉन प्लायबल, ठीक है सर, प्लायबल। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, रिजिड, नॉट रिजिड, रिजिड। इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, सॉरी, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेज है ना, कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एक्चुअली, कॉन्ड्रो, ठीक है, साइट। इसकी सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। सर क्या बोन मैरो कौन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो को मैं बस बीएम लिख रहा हूँ, नॉट फॉर्मेशन, नॉट फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, नॉट फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है, इतना है क्लियर। इसके प्री मैच्योरिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसके मैच्योरिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, आप इसे कह सकते हो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन। और इसका काम क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट टू लॉन्ग बोन्स, सपोर्ट टू लॉन्ग बोन्स, ये है इसका मेन फंक्शन। और ये भी कुछ है इसके क्या, ये भी कुछ है इसके डिस्टिंग्विश और इसके डिफरेंशिएट, ठीक है। कार्टिलेज और बोन की जो वर्सेस कार्टिलेज और बोन में जो जंग लड़ी गई थी उसमें कौन जीता, मैच ड्रॉ हो गई, ठीक है, ना तेरा ना मेरा, सब कुछ बालाजी का, बस, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, छाप लीजिए, छाप लीजिए जल्दी। सो वक्त आ गया है जाने का, ठीक है, वक्त आ गया है जाने का। अरे ये स्माइल तो बहुत ही अच्छी दे रहा है, लगता है लेक्चर पसंद आ गया। चलो इसे थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेते हैं, अक्षय की गाड़ी जैसा, ठीक है। ये इसकी मूछें, जेठालाल की मूछें देते हैं। सर आपने तो इसके नाक की काट डाली, ठीक है। सो वक्त आ गया है जाने का, थैंक यू वेरी मच। अपनी माँ को जरूर पढ़ते रहिए, माँ बोले तो आपकी NCERT। एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर गुरुस परमार, एंड ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुस बायो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय टू ऑल, कीप स्टडिंग एंड कीप जॉइन विद अस गुरुस बायो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।